अब जैक और रोलैंड की राह एक हो चुकी है। एक लड़का जो सपनों में सच्चाई देखता है और एक योद्धा जो टॉवर की रक्षा के लिए सब कुछ खो चुका है, दोनों मिलकर उस अंधेरे का सामना करेंगे जो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता है। कहानी में आगे पता चलता है कि रोलैंड के सपनों में भी मैन इन ब्लैक की छाया मंडराती रहती है। रोलैंड जानता है कि मैन इन ब्लैक ही उसके पिता और अन्य गनस्लिंगर्स की मौत का जिम्मेदार है। रोलैंड के दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही है और वो है बदला। रोलैंड जैक को बताता है कि मैन इन ब्लैक लगातार उन बच्चों का अपहरण कर रहा है जिनके अंदर मानसिक शक्तियां हैं। वह इन बच्चों की मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके डार्क टॉवर को नष्ट करना चाहता है। यह डार्क टॉवर कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। यही टॉवर एक ऐसी ऊर्जा फैलाता है जो ब्रह्मांड को अंधेरे और बुराई की ताकतों से बचाता है। रोलैंड जैक से कहता है कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत दुनिया है और यह टॉवर उन सब का केंद्र है। अगर यह गिर गया तो मैन इन ब्लैक अपने राक्षसों को आजाद कर देगा। फिर वे सभी दुनिया नष्ट हो जाएंगी और मैन इन ब्लैक उन पर राज करेगा। जैक इस सच्चाई को सुनकर हिल जाता है। अब उसे महसूस होता है कि उसके सपने, उसकी मानसिक शक्ति और रोलैंड की लड़ाई, ये सब किसी बड़ी किस्मत का हिस्सा हैं। तभी कहानी में आगे रोलैंड जैक को एक गांव ले जा रहा होता है, क्योंकि वहां एक ज्ञानी सीर रहती है जो लोगों के सपनों और भविष्यवाणियों को समझ सकती है। वहां जाकर वे जैक के रहस्यमयी सपनों का मतलब जानना चाहते हैं। तभी रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो जैक को झकझोर देता है। उसे अपने मृत पिता की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है तो उसका पिता सामने खड़ा होता है। वो मुस्कुराता है और उसे पास बुलाता है। जैक अपने पापा को देखकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह व्यक्ति एक भयानक राक्षस का रूप ले लेता है, क्योंकि यह सब एक जाल था। वो राक्षस जैक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त रोलैंड आ जाता है। अपने तेज निशाने से वह राक्षस पर गोली चलाता है और उसे वापस भागने पर मजबूर कर देता है। घटना के बाद रोलैंड जैक को समझाता है कि हर बार जब टॉवर पर हमला होता है तो ब्रह्मांड की दीवारों में एक दरार सी बन जाती है और उन दरारों से कुछ राक्षस हमारी दुनिया में घुस आते हैं। जैसे ही रोलैंड ये कहता है, एक और राक्षस अचानक हमला कर देता है और इस बार रोलैंड खुद घायल हो जाता है। अब जैक डर से कांपता है, लेकिन वो भागता नहीं है। उसके सामने रोलैंड की बंदूक गिरी हुई होती है। हिम्मत जुटाकर जैक बंदूक उठाता है और राक्षस से बचने की कोशिश करता है, और अंत में रोलैंड अपनी गन से राक्षस को गोली मार देता है और जैक को बचा लेता है। सटीक निशाना लगता है और राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। रोलैंड जैक की तरफ देखता है। इस बार न सिर्फ एक बच्चा है, बल्कि एक सच्चा योद्धा उसकी आंखों के सामने खड़ा था। तभी धरती पर जैक के भागने की खबर जब मैन इन ब्लैक को मिलती है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह अपने अनुचर से पूछताछ करता है और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि जैक के अंदर शुद्ध मानसिक शक्ति है, और इतनी ताकतवर मानसिक शक्ति कि वह अकेले ही डार्क टॉवर को गिरा सकता है। अब मैन इन ब्लैक समझ जाता है कि जैक सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बल्कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह तुरंत जैक के सौतेले पिता को मार डालता है। फिर वह जैक की मां लॉरी से पूछताछ करता है। उसके सवाल तेज हैं और उसके इरादे और भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि वह जानना चाहता है कि जैक को क्या क्या दिखाई देता है और वह कहां गया है। उधर मिडवर्ल्ड में जैक और रोलैंड गांव में सियर के पास पहुंचते हैं। सियर यह देखती है और बताती है कि टॉवर को नष्ट करने वाली वह भयानक मशीन यहां से बहुत दूर है। लगभग वहां तक पहुंचने के लिए 6 महीने की पैदल यात्रा करनी होगी, और सबसे बुरी बात यह है कि उस मशीन तक जल्दी पहुंचने वाले पोर्टल्स सिर्फ मैन इन ब्लैक के अड्डों पर हैं। जैक सोच में पड़ जाता है और फिर उसे अचानक याद आता है कि मैन इन ब्लैक का एक बेस न्यूयॉर्क में भी है। तभी वह रोलैंड से कहता है, अगर हम उस बेस तक पहुंच सकें तो हम वहां से मशीन तक जल्दी पहुंच सकते हैं और टॉवर को बचा सकते हैं, लेकिन अब समय कम है। फिर भी एक बच्चा और एक योद्धा मैन इन ब्लैक की छाया को चीरकर आखिरी लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। तभी अचानक गांव पर हमला हो जाता है। तहीन राक्षस, जो कि मैन इन ब्लैक के खतरनाक और भयंकर सेवक थे, वे चारों तरफ से गांव पर टूट पड़ते हैं। चीखें, आग और मौत चारों ओर फैल जाती है, लेकिन रोलैंड पीछे नहीं हटता है। वह अपनी दोनों बंदूकें लेकर मैदान में उतरता है। धड़ाधड़ गोलियां चलती हैं और कई तहीन वहीं ढेर हो जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि कर्तव्य और बदले की ज्वाला जल रही होती है। हमले के बाद
रोलैंड और जैक गांव छोड़ देते हैं और एक पोर्टल के जरिए दोबारा धरती पर लौट आते हैं। रोलैंड घायल होता है, इसीलिए उसे एक अस्पताल में भर्ती किया जाता है जहां उसका इलाज होता है। इस बीच जैक को वहीं बेसमेंट खोजने की जानकारी मिलती है जहां से वॉल्टर टॉवर को गिराने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी उसे एक पुराने भिखारी से मिलती है और वो वही आदमी था जिसने पहले भी जैक की मदद की थी। जैसे ही जैक अपने घर पहुंचता है अपनी मां से मिलने, तभी उसकी दुनिया बिखर जाती है।